प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी की पाठ 2 घर कविता को पढ़ेंगे। यह कविता बड़ी ही इंटरेस्टिंग कविता है, मज़ेदार कविता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये हमारे घर से जुड़ी हुई कविता है। जिस प्रकार हम घर में बड़े मज़े से रहते हैं, हम आनंद महसूस करते हैं, अपने घर में आके ही मज़ा आता है। खेल कूद के हम बाहर भी आते हैं, लेकिन जब हम थके हारे जब घर पर आते हैं तो घर हमें आराम देता है, हम अपने बिस्तर पर लेटते हैं। तो इसी तरीके से हमें ये कविता पढ़कर भी बड़ा मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं घर कविता। देखिए चित्र में दिखाया गया है। देखो, आप देखेंगे किस तरीके से एक छोटा बच्चा अपने पापा के साथ में मस्ती कर रहा है, खेल कूद कर रहा है। देखो ध्यान देंगे, क्योंकि घर में हम पूरी मस्ती करते हैं। पापा होते हैं, मम्मी होती है, हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, दादा दादी भी होते हैं। तो हम उनके साथ फन करते हैं, आनंद मज़ा करते हैं। तो इसलिए हमें अपना घर अच्छा लगता है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता क्या है, किस प्रकार है। पापा क्यों अच्छा लगता है, पापा क्यों अच्छा लगता है, अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खा ले, नहीं भूलता लेकिन घर। देखो यहाँ बताया गया है कि पापा से क्वेश्चन करता है ये बच्चा। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं हम, इस बच्चे का हम इसका नाम रख देते हैं नीलू। ठीक है, नीलू नाम रख देते हैं। नीलू अपने पापा से बोलता है कि पापा हमें अपना ही घर सबसे अच्छा क्यों लगता है। ठीक है, अपना घर सबसे प्यारा क्यों लगता है? क्योंकि हम सारे आसपास में अड़ोस पड़ोस में घूम घाम लेते हैं। ठीक है, इधर उधर चले जाते हैं, खेल कूद भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम अपने घर को नहीं भूलते हैं। दिन भर खेलने के बाद, घूमने फिरने के बाद हम अपने घर को ही याद करते हैं और हम अपने घर पर पहुंच जाते हैं। हम अपने घर को कभी भी नहीं भूलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मज़ा हम अपने घर में महसूस करते हैं, रिलीफ हमें रिलैक्स मिलता है अपने घर में, वो कहीं और पर नहीं मिलता है। यही इसमें समझाया गया है कि घूम घाम ले खेल खा ले, नहीं भूलता लेकिन घर। अब नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। कि पापा से बोलता है ये बच्चा, देखो दौड़ के भी आ रहा है यहाँ पर। पापा से क्या बताता है कि माँ पापा अपना जो घर है ये माँ की गोदी सा घर है। क्यों है बच्चों गोदी सा घर? माँ की गोदी सा घर क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस तरीके से हम मम्मी की गोदी में बैठकर सुरक्षित महसूस करते हैं, सेफ फील करते हैं, हमें बड़ा सुकून मिलता है माँ की गोदी में। ठीक है, वैसा ही जो सुकून है वो हमें अपने घर में मिलता है। देखो बच्चों, हम किसी के भी घर में जाएं, किसी के पास भी रहें, लेकिन जो सुकून, जो मज़ा, जो आनंद हमें अपने घर में आके मिलता है, हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे कैसे कहीं पे भी लेट जाते हैं, बैठते हैं। ठीक है, वो मज़ा हमें किसी और के पास नहीं आएगा। इसीलिए माँ की गोदी में भी ऐसा ही है। हम किसी की भी गोदी में चले जाते हैं, आंटी है, अंकल है, मामा है, मामी है, ठीक है, या पड़ोस में कोई और है, हम उनके घर चले जाते हैं, उनके साथ खेलते कूदते हैं। लेकिन जो मज़ा अपनी माँ की गोदी का है, अपने घर का है, वो मज़ा किसी और के साथ नहीं है। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। अपना घर कैसा है? सुंदर सुंदर है और न्यारा घर है। अपने घर में जैसे ही हम घुसते हैं बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बीत जाता है घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। ताजगी का मतलब होता है बच्चों फ्रेशनेस। क्या होता है? फ्रेशनेस। फ्रेशनेस मिलती है हमें, हम कूल हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल शांत हो जाते हैं अपने घर में आते ही, ताज़ा ताज़ा महसूस करते हैं जब हम अपने घर में एंटर करते हैं। तो ये थी हमारी प्यारी सी कविता। हमने इसका मीनिंग समझा कि जब हम कहीं से बाहर से, पार्क से, स्कूल से या कहीं और जगह से हम थक कर वापस आते हैं तो हमारा घर एकदम बिछ जाता है और हम अपने घर में खाते पीते हैं, आराम करते हैं, और फिर हमें जैसे ही हम आराम करके उठते हैं तो हमारा मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, हम फिर से ताज़ा ताज़ा महसूस करते हैं। तो ये थी हमारी
कविता बड़ी प्यारी कविता थी। हम इसको दोबारा से पढ़ते हैं। अभी आप सभी मेरे साथ गाकर पढ़ेंगे ताकि ये साथ के साथ हमें याद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खालने नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थक कर जब वापस आते हैं, क्या करते हैं हम, जब थक कर वापस आते हैं, कैसे बिछ जाता है घर, कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिलाकर आराम दिलाकर। ठीक है, नहीं ताजगी देता घर, कैसी ताजगी देता है, नई ताजगी देता है। हम दोबारा से फ्रेश हो जाते हैं, हमारा मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो वो काम कहाँ होता है, वो सारा काम अपने घर में होता है। देखिए जिस प्रकार से बच्चों, ये एक बच्चा है नीलू, ये अपने पापा की गोद में बैठा है, कितना सुकून महसूस कर रहा है, मज़ा आ रहा है इसको। इसी तरीके से हम भी अपने घर में ऐसे ही मज़ा और सुकून प्राप्त करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। क्या क्या प्रश्न उत्तर हैं देखते हैं, डिस्कस करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन है, आपको अपने घर में सबसे अधिक अच्छा क्या लगता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये, प्रश्न एक है, आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों। अब इसमें हम दो बातें लिख सकते हैं। कुछ बच्चे लिखेंगे मुझे अपने घर में अपनी मम्मी अच्छी लगती है, कुछ बोलेंगे अपने घर में मुझे अपना पापा अच्छा लगता है। अब हमने बताना भी है क्यों अच्छा लगता है, रीज़न देना है हमने, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि मम्मी हमें हमारा क्या करती है, ध्यान रखती है। मम्मी हमारी सभी ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखती है ना, ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखती है। अब जो बच्चा ये लिखना चाहे वो ये लिख सकता है, या कोई अपना उत्तर बता सकता है। मम्मी क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि हमारे लिए अच्छी अच्छी खाना बनाती है। ठीक है, हमारे का जो सारी ज़रूरतें पूरी करती है, हमारा ध्यान रखती है। जब हम परेशान हो जाते हैं तो मम्मी हमें प्यार से दुलार से मनाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें मम्मी अच्छी लगती है। अब कुछ बच्चे पापा को भी बहुत प्रेफरेंस देते हैं, कुछ बच्चों को अपने पापा सबसे अच्छे लगते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मम्मी उनको अच्छी नहीं लगती है, मम्मी भी अच्छी लगती है, लेकिन कुछ को मम्मी से ज़्यादा पापा अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो वो किस लिए लिख सकते हैं अपना उत्तर, पापा के लिए, क्योंकि पापा हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे लिए कमाते हैं, है ना, हमारे लिए कमाई करते हैं। ठीक है, पापा हमारे लिए कमाई करते हैं, हमारे घर की सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पापा ही तो रखते हैं, सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, पापा ही हमें बाज़ार से कपड़े दिलाते हैं। ठीक है, पापा हमारे लिए खिलौने खरीदते हैं, पापा हमें घुमाने लेके जाते हैं, पापा हमें पार्क में घुमा के लेके आते हैं, पापा हमें अच्छे अच्छे कपड़े दिलाते हैं। ठीक है, मार्केट में जब जाते हैं पापा हमें अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। तो इस तरीके से जो है पापा, किसी किसी को पापा सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको कब कब घर की याद आती है। ठीक है, इसमें हम अपना उत्तर दे सकते हैं। क्या, जब हम कहीं बाहर चले जाते हैं ना, कई दिनों के लिए कई दिनों के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, तो हमें घर की बहुत याद आती है। चले जाते हैं तो हमें घर की बहुत याद आती है। कई दिनों के लिए जैसे हम मामा के घर चले जाते हैं, या फिर हम कहीं घूमने चले जाते हैं, या किसी और रिश्तेदार के घर चले जाते हैं कई दिनों तक, तो फिर हमें वहाँ जब हम बोर होने लगते हैं तो हमें अपने घर की याद आने लगती है। तो इस तरीके से जब हम बाहर होते हैं तो हमें अपने घर की याद आती है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या लिखा गया है। घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है बच्चों, ये बताना है। घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है, क्योंकि हम उत्तर बता सकते हैं टीचर को, क्योंकि घर में हमें माँ की गोदी
की तरह क्या, घर में माँ की गोदी की तरह सुकून मिलता है, सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। या फिर हम घर में माँ की गोदी की तरह सुरक्षित, है ना, सेफ फील करते हैं। दूसरा उत्तर ये लिखते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये दोनों उत्तर हम इसमें लिख सकते हैं। घर को माँ की गोदी सा इसलिए कहा गया है क्योंकि घर में हम माँ की गोदी की तरह सुकून मिलता है और हमें सुकून मिलता है और हम घर में सुरक्षित महसूस करते हैं ना। हम जब किसी के घर में होते हैं तो हमें अपने घर की ज़्यादा याद आती है, तो हम तुरंत भागकर अपने घर आ जाते हैं क्योंकि घर में हमें सेफ्टी फील होती है अपने घर में। चलिए, ये भी बात हो गई इस क्वेश्चन की भी। अब जो है अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, ऐसी कोई घटना बताइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। हम क्या करते हैं, दिवाली पर, है ना, दिवाली है, दिवाली पर हम सबने घर की सफाई की, सबने घर की सफाई की। ये काम हम मिलजुल कर करते हैं, मम्मी भी, पापा भी, छोटा भाई बहन भी, है ना, सफाई की। तो सब मिलकर अपने घर की सफाई करते हैं। ये हो गए क्वेश्चन आंसर। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है, चलिए जल्दी जल्दी से हम पढ़ लेते हैं और आप सभी ध्यान देंगे क्या क्या सीखा जा रहा है। आगे है, घर जो कविता है उसको अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। आप इस कविता को गाकर अपने मम्मी पापा को 1 या 2 बार सुनाएंगे, ठीक है, गाकर सुनाएंगे अच्छे से, एक्शन के साथ, ठीक है। या फिर अपने पापा से या मम्मी से आप कोई दूसरी कहानी या फिर कविता सुन सकते हैं, ठीक है, आपके पापा मम्मी सुनाएंगे। अच्छी कविता होनी चाहिए, जैसे गा के कैसे, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खा ले नहीं भूलता लेकिन घर, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। इस तरीके से आप गाकर इस कविता को अपने मम्मी पापा को सुनाएंगे 1 बार या 2 बार, फिर उनसे भी कोई ऐसी ही कहानी या कविता सुनने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। क्या लिखना है, परिवार के लोग, आप उसे घर में किस नाम से बुलाते हैं, ठीक है। चलो पहले से शुरुआत करते हैं, देखते हैं हम अपने घर के परिवार के सदस्यों को, फैमिली मेम्बर्स को किस नाम से बुलाते हैं। पहला है आपकी माँ की बहन, आपकी माँ की बहन, है ना, माँ की बहन को हम मासी बोलते हैं, कोई कोई मासी बोलता है, कोई कोई मौसी बोलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्यार से माँ की बहन को मासी या फिर मौसी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी माँ के भाई तो मामा जी होते हैं, क्या होते हैं, मामा जी। आपके पिता की बहन, है ना, आपके पिता की बहन को हम बुआ जी कहते हैं, बुआ जी। पापा की बहन जो होती है उसको बुआ जी कहते हैं। और आपके पिताजी के भाई, छोटे जो भाई होते हैं पापा के, उनको चाचा जी कहेंगे, छोटे भाई को चाचा जी कहेंगे। और जो पापा के बड़े भाई होंगे उनको ताऊ जी कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, ताऊ जी। छोटे जो भाई होंगे पापा के उनको चाचा जी, जो बड़े भाई होंगे उनको ताऊ जी कहेंगे। तो ये थी हमारी कविता। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी कविता और इसका अभ्यास प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे और कविता पढ़कर सुनकर और इसके प्रश्न उत्तर को हल करके बड़ा मज़ा आया होगा और ये कविता पूरी समझ में आ गई होगी। अब है बच्चों एक सूचना, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आपने ये वीडियो कहीं से पहली बार देखी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए
अपना ख्याल रखिए, अच्छा अच्छा खाइए, खूब पढ़िए और मस्ती कीजिए। धन्यवाद।